लेंगे एसिड और बेस को, ठीक है। तो हमारे पास रेड और ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, दोनों हमारे पास लिटमस पेपर है। तो कुछ यहाँ पे हमारे पास है, क्या क्या है, हल्दी है, जैसे टर्मरिन है, नींबू का रस है, लेमन जूस हो गया, और एसिटिक एसिड है, और हमारे पास बेकिंग सोडा है, और यहाँ पे हमारे पास दही है, और यहाँ पे हमारे पास सूप सॉल्यूशन भी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टमाटो जूस भी है। तो इन सबको एक एक करके हम ना दोनों लिटमस पेपर पे डालेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। दोनों लिटमस पेपर पे डालेंगे और चेक करेंगे, पेन देने, लिटमस पेपर पे डालेंगे और चेक करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे जो मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं एसिड, ठीक है, यहाँ पे मैं एसिड और यहाँ पे बेस वाला जो होगा उसको मैं डालने वाला हूँ। तो यहाँ इस पेज पे मैं लिटमस पेपर रखूँगा, देखना। अब बाद में हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कौन सा हमारे पास एसिड है और कौन सा हमारे पास बेस है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ना ब्लू लिटमस पेपर से सारे टेस्ट करता हूँ, ठीक है, सारे के सारे पहले मैं ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करता हूँ। तो शुरुआत मैं हल्दी से करता हूँ। अब इसका कलर चेंज क्या होता है हमारे पास, अब ब्लू लिटमस पेपर है तो ये रेड लिटमस पेपर में चेंज होगा, ब्लू से रेड में हमारे पास। तो ड्रॉपर के हेल्प से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हल्दी को हम क्या करते हैं, इस पर सबसे पहले हम हल्दी ले लेते हैं, ठीक है। हल्दी को अब क्या करते हैं, इस लिटमस पेपर पे हम डालेंगे, देखना, ठीक है। इस लिटमस पेपर पे डाला हमने और अब चेक करेंगे हम, ठीक है। अब देखो इसका कलर अगर कोई चेंज हो रहा है हमारे पास, क्या ये रेड कलर में चेंज हुआ ब्लू से रेड में, अगर हुआ तब तो ये एसिड होगा, अगर नहीं हुआ तब ये हमारे पास बेस होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं ऐसे सीक्वेंस में रख रहा हूँ। इसके बाद हम अब लेंगे कौन सा, अब हम लेमन जूस लेंगे हम, ठीक है। इसको हम पहले धो लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेमन जूस यानी नींबू का रस ले रहे हैं हम, ठीक है। अब हम इसको डालेंगे, इस पे देखना ये चेंज होगा रेड में या नहीं चेंज होता है, वो चीज़ हमें देखना है। तो क्या ये चेंज हुआ रेड में, चेक करो, ये रेड में चेंज हुआ, अगर रेड में चेंज हुआ तब तो ये एसिड में है, रेड में चेंज हो रहा है हमारे पास ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एसिड में होगा हमारे पास ये, ठीक है। इसको भी मैंने ध्यान रखना कौन सा क्या चीज़ था, तो ये एसिड वाले में चलेगी हमारे पास, और ये हमारे पास ब्लू का ब्लू ही रहा, तो ये हमारे पास बेस वाले में हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आगे चले तो हमारे पास दूसरा कौन सा आता है, दूसरा हम लेते हैं, इसको भी हम धो लेते हैं पहले अच्छे से। अब हम लेंगे एसिटिक एसिड को। अब नाम में इसके एसिटिक एसिड में एसिड आ रहा है तो साफ हमें पता चलता है कि एसिड ही होगा हमारे पास। तो इसमें मैं डालूँ तो यहाँ पे देखना क्या होगा, ये भी हमारे पास रेड में चेंज हो गया है, तो ये भी रेड में चेंज हुआ, यानी कि ये भी एसिड है हमारे पास। तो क्या क्या एसिड निकला अभी हमारे पास, लेमन जूस और हमारे पास एसिटिक एसिड, दोनों के दोनों एसिड निकले हमारे पास। और टर्मरिन जो हल्दी जो था वो हमारे पास बेस निकला अभी तक, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारे पास। अब इसको मैं दोबारा धो लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेंगे, अब हमारे पास आ गया बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा हमारे पास आ गया। तो बेकिंग सोडा को अब देखो मिल्की जैसे लगता है, पाउडर के फॉर्म में था, इसको हमने वाटर में क्या किया, डिज़ोल्व किया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेने वाले हैं, अभी ये हमने लिया। अब इसको हम इसके कुछ ड्रॉप इसमें डाल देते हैं, देखते हैं चेंज होता है क्या नहीं हमारे पास, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास चेंज हो रहा है, ये हमारे पास बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा हमारे पास चेंज हुआ रेड में, ब्लू से रेड में हुआ नहीं ना, तो ये भी हमारे पास बेस में चले गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बेकिंग सोडा और टर्मरिन आ गया, यहाँ पे लेमन जूस, और ये हमारे पास क्या आ गया, एसिटिक एसिड आ गया। अब यहाँ पे हमारा काम हुआ ख़त्म यहाँ पे, और हम दो तीन चीज़ें चेक करेंगे। अब जैसे हमारे पास दो ही लिटमस पेपर बाकी है हमारे पास, दो और हम चेक कर पाएंगे इसमें। मेनली हम सोप सॉल्यूशन पहले चेक करते हैं, सोप सॉल्यूशन, ठीक है। अब सोप सॉल्यूशन तो घुस गया इसको निकालो यार, ले रहे हैं सोप सॉल्यूशन ले रहे हैं। अब ये मेरे पास सोप सॉल्यूशन, इसको मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना क्या मेरे पास ये चेंज होगा, मेरे पास ये हमारे पास चेंज हो रहा है, चेंज हुआ नहीं ना। तो ये हमारे पास ब्लू का ब्लू रहा, तो सोप सॉल्यूशन भी एक्चुअल में हमारे पास बेस फॉर्म में ही रह गया हमारे पास, ठीक है। अब एक हमारे पास लास्ट बचेगा कौन सा, अब हमारे पास है क्या चीज़ है, ये दही है हमारे पास, कर्ड को हम चेक करते हैं, ठीक है। अब ये कर्ड आ गया, कर्ड मेरे पास था ऐसे ही, ठीक है। अब मैंने कर्ड को डाला इस पर,
तो कार्ड मेरे पास ये क्या ब्लू रेड में चेंज हुआ, ये रेड में एक्चुअल में चेंज हुआ है हमारे पास। तो ये भी क्या हो गया मेरे पास एसिड में। अब रेड जो होगा ना प्योर पूरा फॉर्म रेड नहीं दिखेगा, हल्का सा रेड दिखेगा, ऑरेंज कलर में फॉर्म में भी दिख सकता है। तो ये भी हमारे पास ये जो दही जो है हमारे पास ये भी एसिड में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस इसमें बैक्टीरिया ना होता है हमारे पास। और लैक्टिक एसिड एक्सपेरिमेंट को सेम करने वाले हैं, मुझे ये निकाल के देना एक एक स्ट्रिप पीछे की साइड से 3-4 स्ट्रिप निकाल को हम दोबारा रेड लिटमस पेपर के साथ हम काट करने वाले हैं, ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर के साथ हम दोबारा वही टर्मरिन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दोबारा हम टर्मरिन को स्टार्ट करेंगे। अब हम दोबारा हल्दी डाल रहे हैं इस पर, ठीक है। अब देखते हैं ये चेंज होता है क्या नहीं हमारे पास, ज़रा देखें। अब रेड लिटमस पेपर किस में चेंज होता है, ब्लू में चेंज हो जाता है हमारे पास, है ना। अब इससे हमारे पास कंफर्म होगा, लास्ट में मैं पूरा रिजल्ट बताऊंगा तुम लोगों को। ये हमारे पास बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा, ये हमारे पास बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा, समझ गए, ये बिल्कुल ही हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। तो ये एज इट इज़ हमारे पास रेड का रेड ही है हमारे पास। तो रेड का रेड ही है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये फिर हमारे पास कंफर्म होता है कि ये बेसी है। फिर भी हमारे पास बेसी हमारे पास एसिड में कन्वर्ट नहीं होता हमारे पास, क्योंकि रेड लिटमस पेपर जब ब्लू में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास बेस को डिनोट करता है, लेकिन एज इट इज़ हमारे पास अभी कुछ हो नहीं रहा। तो इसमें हमारे पास ये क्या है, एज इट इज़ हमारे पास बेस में ही रहेगा, ये कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले के साथ हम किसका करने वाले हैं, हमारे पास आ गया अब ये कौन सा ये हमारे पास लेमन जूस है। अब लेमन जूस को मैं डालता हूँ तो ये ब्लू में चेंज होना चाहिए। अब देखो एक्चुअल में हम एसिड के लिए चेक करते हैं। अब हमें ये तो पता है कि हमें लेमन जूस जो है एसिड में है, तो ये एसिड में है, तो ये भी हमारे पास एज इट इज़ क्या रहेगा, रेड का रेड ही रहेगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि रेड तो ब्लू वाला रेड तो हो गया हमारा, ठीक है, तो वो एसिड कंफर्म हो चुका है। अब हम दूसरे जो चेक करेंगे एसिडिक एसिड को चेक करने वाले हैं, ठीक है, एसिडिक एसिड को चेक करने वाले हैं। तो एसिडिक एसिड हमारे पास ये देखो इसमें हमने डाला तो क्या ये चेंज हो रहा है हमारे पास, ये देखो ये भी हमारे पास कोई चेंज नहीं हो रहा हमारे पास। तो ये भी हमारे पास एसिडिक एसिड भी एसिड में था, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया हमारे पास, ठीक है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हमारे पास। उसके पानी को चेंज करो, उसके पानी को चेंज करने वाले हैं। अगला हमारे पास कौन सा होगा, नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को लेकर करते हैं, जल्दी लेकर आना। बेकिंग सोडा अब हम चेक कर लेते हैं कि एसिड है या बेस है, क्योंकि अभी तक ब्लू लिटमस से हमें यह पता चलता था कि वो हमारे पास बेस में आता है। अब इससे हम कंफर्म कर लेंगे अगर ब्लू कलर में हो जाता है तो, ठीक है। इसका लिटमस पेपर मोटा है हमारे पास। ये हमारे पास अगर थोड़ा और लेना पड़ेगा, ये है ना, ये हमारे पास ब्लू में चेंज हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है, हल्का सा ब्लू दिखेगा तुम्हें, पूरा ब्लू नहीं दिखता है लेकिन हल्का ब्लू दिखता है। इससे हमारे पास ये पता चलता है कि जो हमारे पास क्या था, ये बेकिंग सोडा, ये हमारे पास बेस में हो जाता है हमारे पास, ठीक है, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा दिखेगा कहाँ, जितने भी एंटासिड टैबलेट वगैरह होते हैं ना, इनो वगैरह में तुम्हें दिखेगा। थोड़ी देर इसमें अगर डुबो कर छोड़ देना तो अपने आप हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, धीरे धीरे ये ब्लू में कन्वर्ट होगा हमारे पास, ठीक है, धीरे धीरे हमारे पास ब्लू में ऐसे ही कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे पास बेस में चले जाता है हमारे पास। इसे हल्दी वाले का एक बार ट्राई करते हैं हम, क्योंकि इसका पेपर हमारे पास ठीक है, चेंज होने के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम अगला करेंगे, नो अगला हमारे पास अब क्या आ जाता है, अब हम करेंगे सोप सॉल्यूशन के साथ। अब सोप सॉल्यूशन हमारा बेस निकला था या एसिड निकला था, बताओ। अभी हमारे पास दोबारा हम चेक कर लेते हैं। अभी अगर ब्लू हो गया ये रेड तो बेस हो जाएगा, एक्चुअल में हमारे पास बेस ही होता है। ये देखो ब्लू हो गया ना, इसका तो जस्ट ब्लू हो गया हमारे पास, ये जस्ट ब्लू हो गया हमारे पास, देख रहे हो। तो ये क्या आ गया, सोप सॉल्यूशन भी हमारे पास किस में आ गया, बेस में आ गया, ठीक है। अभी हम सारे स्ट्रिप्स को ना अलग करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दोबारा चेक करते हैं, अब हमारे पास क्या आ गया, एक और, अब नीचे, अब हमारे पास लास्ट है दही। दही हमारे पास क्या है, एसिड में है। ऐसे हमने चेक किया था ये एसिड में है, फिर भी हम यहाँ दोबारा टेस्ट करते हैं कि एसिड में है ये बेस में हमारे पास, ठीक है। कोई चेंजेस अभी तक दिख नहीं रहा, तो ये हमारे पास फिर भी क्या, दोनों साइड से मैं चेक कर लेता हूँ।
ये हमारे पास किस में कोई चेंजेस नहीं आया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, यानी कि ये अभी भी किस में हमारे पास बेस में ही हमारे पास, मतलब एसिड में ही है हमारे पास। जो नो चेंजेस वाले थे ना वो हमारे पास, देखो अब मैं इसका कॉन्क्लूज़न बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अब कॉन्क्लूज़न ये है, ये हमारे पास 3, जैसे हमारे पास ये था दही, ठीक है, और ये था हमारे पास नींबू का रस, और ये था हमारा एसिटिक एसिड। ये तीनों तो ब्लू से रेड में चेंज हुए, यानी कि एसिड हुए। अब ये 2 हमारे पास थे, क्या थे, एक बेकिंग सोडा था और एक हमारे पास सोप सॉल्यूशन था। ये रेड से ब्लू में चेंज हुआ, तो ये तो हमें पता चल गया ये बेस में है। लेकिन जो एज इट इज़ कलर में रहेगी हमारे पास, उससे भी हमें कंफर्म होता है। जैसे रेड लिटमस में, जैसे ब्लू लिटमस, ब्लू का ब्लू रह गया हमारे पास, तो इससे हमें वो बेस का पता चलता है। अब रेड वाला रेड में ही रह गया, तो उससे हमें वो पता चलता है एसिड में होता है। जैसे टर्मरिन अगर एक्चुअल में कहा तो हमारे पास एसिड में हो जाता है, हमारे पास टर्मरिन हमारे पास एसिड में हो जाता है, तो सेम कलर रह गया हमारे पास, इसलिए हम इसको सेट करते हैं। तो ये हमारे कॉन्क्लूजन निकल जाता है हमारे पास। तो कौन कौन से एसिड हैं, कौन कौन से बेस है, तुम लोगों को पता चल गया। एक और हमारे पास था थोड़ा सा साइड में, हम इसका टेस्ट करें तो टेस्ट करके देख लेते हैं। एक हमारे पास किस में था, टमाटो जूस किस में था, टमाटर वाला जूस। एक टमाटो जूस है हमारे पास, ज़रा इसमें देखते हैं, क्योंकि इसमें हम चेक करके देखते हैं कि हमारे पास एसिड है या बेस में। तो टमाटो जूस एक्चुअल में एसिड होता है, और ये रेड वाला रेड का रेड ही रह गया हमारे पास, रेड वाला रेड का रेड ही रह गया, तो ये कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी क्या है, हमारे पास एसिड में ही चलेगी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एसिड और बेस कंफर्म हो जाता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कन्फ्यूज़न तो पूछ लो अभी, दिक्कत